सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे हालात बेकार हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब कमा नहीं सकता, बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, मेरा बिजनेस खराब हो गया है, मैं अब काम पर नहीं जा सकता। मेरा परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे घुटने फिर से जवान किए जाएंगे। मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार है, वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए तैयार है। बस आपको उसके वायदों पर भरोसा रखना है, आपको भरोसा रखना है। आज बहुत सारे लोगों को भविष्यवाणी की पर्ची दी है कि नहीं? कितनों को मिली है? उठाओ पर्ची। आज विश्वास करना। कह रहा है कि आपकी भविष्यवाणी की पर्ची में कह रहा है सब कुछ लिखा है। नीचे ऊपर वचन है, नीचे प्रोफेसी लिखी है, और वो प्रोफेसी पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है। लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से है। वो किसी को गाड़ी देगा, घर देगा, बच्चा देगा, परिवार देगा। पवित्र आत्मा अन्य भाषा सेवकाई लेगा, भविष्यवाणी करेगा। लिखा है इसके अंदर, भविष्यवाणी के अंदर। ये पवित्र आत्मा ने मेरे को सारी रात बैठकर 3 दिन मैंने लिखा है, इस पर्चियों के अंदर लिखा है प्रभु से पूछकर। मैं कह रहा हूं अगर तुम प्रभु में बने रहे, तुम्हारा विश्वास मरा नहीं। मैं कह रहा हूं एक का भी काम इस प्रोफेसी में, इस पर्ची में मरने वाला नहीं है, जिंदा होगा, पूरा करेगा, पूरा। आपकी भविष्यवाणी पूरी होगी। लोग बोलते हैं मेरे लिए होती है, उनके लिए नहीं होती। जाओ, सबके लिए होगी आज, क्योंकि लिखा है भजन संहिता में चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। एक फ्लाइंग किस दे दो आज ऊपर वाले को, मेरे को नहीं, ऊपर वाले को दे दो आज। ऊपर वाले को जोर से ताड़ी बजा सकते हैं आज। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर है ये। हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास करने वाले लोग, शैतान ने आपको बेशक बीमार किया हो, बूढ़ा किया हो, कर्जे में डाला हो, चिंता डाल रहा हो कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा ईस्टर के दिन वायदा किया परमेश्वर ने, तुम्हारे मरे हुए कामों को जिंदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से असली आशीष शुरू होती है। इस साल करा के क्रिसमस आने से पहले तुम बरकतों को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। इजरायली यीशु के पीछे जब दौड़े, सुनो, इजरायली यीशु मसीह के पीछे कब दौड़े? चेले यीशु मसीह के पीछे कब दौड़े? जब वो जिंदा था। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे कब दौड़े? जब वो जिंदा था। लेकिन जब वो मर गया, इजरायली लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया। कह रहे आज चर्च के अंदर जब लोगों के काम बनते हैं तो पादरी बजिंदर के पीछे दौड़ते हैं, जब काम नहीं बनते कहते हाँ, गाल बजाते और चले जाते हैं नखरा करके। पकड़ तुम्हारे जाने से मेरे परमेश्वर का स्वर्ग नहीं हिलने वाला, ना मेरी गाड़ी मर्सिडीज हिलने वाली है। बोलो हालेलुया। उसमें पेट्रोल कल भी डलता था, आज भी डलेगा। हालेलुया। तुम जाओगे, एक और आएगा, एक दिन हेलीकॉप्टर भी आएगा। वायदा पूरा होगा परमेश्वर का। जो मांगोगे लिखा मिलेगा आज, क्योंकि आज ईस्टर है। कह रहा है जो मांगोगे, जो कुछ मांगोगे, कह रहा जो कुछ भी मांग लोगे मिल जाएगा आज। आमीन। मैंने उन औरतों के लिए उदाहरण दिया आज। वो कह रही थी बूढ़ी हो गई हूं, और यहाँ पर आती है लोग 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं है, रो रही है। यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने वायदे को पूरा करने के लिए तेरे पति को 90 साल से 18 साल का बना दूंगा रात को। हालेलुया। विश्वास कर रहा है कि नहीं? कह रहा आप कुछ भी कर सकता है मेरा परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको विश्वास करना। अगर कोई कर्जा हो गया है, कोई माई का अल्लाह नहीं उतार पा रहा है, मैं कह रहा हूं यीशु जी उठाए आपके कर्जे उतारने के लिए। आमीन। आपको बस भरोसा रखना है परमेश्वर पर। इजरायली लोग यही नहीं कर पाए। वो यीशु मसीह के पीछे जब चले, जब वो जिंदा था, लेकिन जब वो मर गया, अरे चेले तक, पतरस तक, यूहन्ना तक छोड़कर चले गए और कहने लगे, फिर से अपने बिजनेस पर चले गए, अपने काम पर चले गए। लेकिन एक औरत थी, एक। आज मुझे पता लगा परमेश्वर बाइबल में औरतों से ज्यादा प्यार क्यों करता है। मैं पूरे साल में इनकी एक ही बार तारीफ करता हूं, बस इन दिनों में। हालेलुया। नहीं तो मुझे औरतें अच्छी नहीं लगती। सारे बोल हालेलुया। विश्वास करना है। कहता है कि परमेश्वर है यहाँ पर। कहता है कि मरियम के बारे में पढ़ेंगे, देखो 24 अध्याय में लूका में, उसके 1 से 6 तक क्या लिखा। हाँ,
परंतु सप्ताह के पहले दिन हाँ। बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। थोड़ा माइक पीछे करके बोल, फूंक भी मारी जरा। हाँ, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। हाँ। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी, कोई गुलदस्ता लाया मेरे लिए? गुलदस्ता है किसी के पास? फटाफट दिखाओ मेरे को जल्दी। कोई नहीं लाया? बेशरम सबके सब। हाँ हाँ शाबाश, जल्दी पढ़ो। तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? गुलदस्ता दे दे मेरे को यार, ये फूल दे दे, फूल। कोई नहीं लाया? इतना बड़ा फूल नहीं चाहिए। हाँ सारे बोल हालेलुया हालेलुया। सुनो, हाँ, ले आ। शादी होगी तेरी? देखो क्या लिखा कि मरियम, सुनो मरियम लिखा, मरियम, फिर से पढ़ो। बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया तो उसे कब्र में गाड़ दिया गया, और लेकिन यह भविष्यवाणी थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया कि औरतों की, आदमियों की, बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की दिमाग को, साइंस को खोलने के लिए आया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। आपके मरे हुए कामों में जान डालने की ताकत रखता है वो। कह बस विश्वास करना। आज मरियम को विश्वास था, और मरियम कैसे गई कब्र पर? मरियम फूल लेकर गई कब्र पर, इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर गई कब्र पर। अरे मरगट पर लेकर जाता कोई गुलदस्ता? कोई लेकर जाता है? कोई गया आज तक? कह रहा है मरगट पर तो लोग कुछ और लेकर जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गुलदस्ता लेकर गई। क्यों लेकर गई? वो इसलिए लेकर जा रही थी, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। विश्वास था उसको कि मैं यीशु से मिलूंगी, और ऐसे लग रही है जैसे एयरपोर्ट पे जा रही है और एयरपोर्ट पे स्वागत करेगी उसका। लेकिन जब उसने अंदर गई, अंदर जाकर देखा, अरे अंदर घुसी और देखा क्या? कह रहे कि वहां पर तो एक लाश होनी चाहिए थी, लेकिन लाश नहीं है, गायब हो गई है, और अंदर सिर्फ खाली कपड़ा पड़ा है। और उसी समय वो नीचे मुंह कर रोने लगी, कहने लगी, हे परमेश्वर ये क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊंगी लोगों को? अब अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, जिसका प्रचार मैंने पूरी दुनिया में कर दिया है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? और इसी समय एक स्वर्गदूत उसको देख रहा था। वो भौचक्की होकर डर कर सिर्फ झुकाए खड़ी थी धरती की ओर। और उसी समय एक आदमी उसके पास आता है, स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं, हे मरियम। कहता है कि क्यों सिर झुकाए खड़ी है धरती पर? कह रहा है कि मुर्दों में परमेश्वर को क्यों ढूंढती है? कह रहा है कि मुर्दों में सामर्थ्य नहीं है। कहता है परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है वो जी उठा है। उसने विश्वास किया कि जी उठा है। मुर्दों में ढूंढ रही थी। आज हम भी कह के अपने, जब हम बीमार थे, समस्या में थे, कर्जे में थे, हम भी परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढते थे। मैं भी जब मैं पागलों जैसी हरकतें करता था, जब मैं जेल में था, मैं कह रहा हूं कि उस समय में भी कह कि मैं परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढता था। लेकिन मुझे किसी ने कहा, कह कि परमेश्वर, कह के मुर्दों में नहीं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में ढूंढा मैंने परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक रात कहता कि इन दिनों में कह के दर्शन दिए, और उसने कहा कि तू जिसको ढूंढ रहा है, करा वो मुर्दों में नहीं, करा वो इंसानों में काम करने की ताकत रखता है। आमीन। कहता है कि आज तेरे अंदर मिलेगा परमेश्वर। कहता है कि आज तेरे अंदर है वो यीशु मसीह। वो अपने विश्वास को जो नहीं जगाता, उसके अंदर यीशु मसीह उठता नहीं है, याद रखना। कह रहा है कि उनके लिए आज भी मरा हुआ है जिनका विश्वास मरा पड़ा है। लेकिन जितने लोगों ने बपतिस्मा दिया, जितने लोगों ने विश्वास किया है, चाहे आज आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, यीशु मसीह ने आज आपके अंदर एक नया जन्म ले लिया है। यीशु मसीह के नाम में वो अंदर आ चुका है आपको। मैं कह रहा हूं कि आपने जिलाया है यीशु मसीह को। आज भी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मार रखा है, आज भी उनके लिए कब्र में पड़ा है वो, आज भी उनके लिए। लेकिन हमारे लिए यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कि नहीं? शर्म की बात है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। एक आदमी था हिमाचल में, और वो बहुत शराब पीता, रात को अपनी पत्नी को मारता, अपने बच्चों को मारता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी एक स्थान पर लेकर गई उसे पास्टर के पास, और उसने उसके लिए प्रार्थना किया, और वो आदमी बदल गया। और ऐसा बदला, उसने कहा मैं अपने गले में ढोल डालकर, कहता मैं लोगों को बताऊंगा। उसने क्या किया, पहाड़ों पर रहता था वो हिमाचल में, और उसने अपने गले में ढोल डाला और ढोल बजाना शुरू कर दिया। कहता डम डम लका लका डम डम डम, करा यीशु जी उठा है। उसको हिंदी नहीं आती,
उसको प्रचार करना नहीं आता, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता लग गया था यीशु जी उठा है। और वो गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में यही कहता जाता, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसी समय लोग कहते ये बावला हो गया है, पागल हो गया है। और उसी समय उसके मोहल्ले के आवारा लड़के, पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, उसको रोड टोले मारते, उसके कपड़े फाड़ देते, बोलते अरे कहां तेरा यीशु, कहां तेरा यीशु, रोज बोलता तो यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। और उसका मजाक उड़ाने लगे। जब भी वो जाता डम 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 यीशु जी उठा है, वो हमेशा प्रचार करता जाता यीशु जी उठा है। और लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके गली मोहल्ले के बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, करे कहां उठा यीशु मसीह, कहां तेरा यीशु, कहां तेरा यीशु। और उसको मजाक उड़ाते, उसके ऊपर थूक देते। और एक दिन वो तंग हो गया, दुखी हो गया, और उसी समय अपने कमरे में गया और कहने लगा परमेश्वर, कहता आज इस गांव वालों को बता दे यीशु मसीह जी उठा है, नहीं तो आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रो पड़ा है वो आदमी। वो प्रचार करता करता कहने लगा मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे नाम बुराई कर रहे हैं। वो समय टूट गया है कि यीशु मसीह मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं अब लोगों को। लेकिन उस समय में, उसी समय कह रहे कि वो लड़का जो ज्यादा मजाक उड़ाता था उसका, एक दिन वो पहाड़ी से नीचे शहर में गया और शहर से लौटते हुए उसको रात हो गई। और जब वो वापिस आ रहा था तो उसी समय वापिस आते आते पीछे से एक आवाज आती है उसके कानों में, बोलता है तेरा यीशु जी उठा है। और वो हैरान हो जाता, कहता भूत, और दौड़ता फटाफट। और उसी समय कहता भूत आ गया, भूत आ गया। और उसी समय उसने कहा भूत नहीं है, कहता यीशु जी उठा है। और उसी समय फिर दौड़ता है, फिर भागता, कह रहा ये क्या है यार। और उसी समय फिर थोड़ा डर जाता है। और उसी समय कह रहा है पीछे से आवाज क्यों मारा, सामने आ, कौन है। मैं कह रहा हूं क्या रहा होगा, माँ का दूध पिया तो सामने आ, कह रहा सामने आ। और उसी समय यीशु मसीह श्वेत कपड़ों में उसके सामने आ जाता है, बोलता है कह रहा तेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़का यीशु मसीह को देखने के बाद ऐसा दौड़ता है सीधा उस पादरी के घर पर। और उसी समय जाकर गेट खटखटाता, खट 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 खट, और जाकर दौड़कर बोलता करा अरे गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, करा तेरा यीशु जी उठा है, तेरा यीशु जी उठा। और पादरी क्या कर रहा, पादरी कह रहा, पादरी अपनी पत्नी को कह रहा ये भगवान पागल हो गया, ये पागल। कहता ये मारेगा, रात को 2 बजे आ गया। कहता चुप कर ओ भाई, कहता चला जा, मैं नहीं तेरे को तेरे सामने कुछ भी कहूंगा। उसने कहा अरे गेट खोल, ठक 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 करा तेरा यीशु जी उठा। अब की बार उसने दोनों हाथों से खड़काना शुरू कर दिया, धड़ 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 धड़, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। उसने, उसकी औरत ने और उसके आदमी ने बेड रख दिया दरवाजे के आगे, कुठला भी कर दिया आगे, कहीं भाई साहब दरवाजा ही तोड़ दे रात को, ये सब कुछ आगे रख दिया दरवाजे के। और चीज बात ऐसे करके खड़े हो गए, दरवाजा टूट जाए। और वो दर 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 भाई दरवाजा खोल, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। उसने कहा नहीं खोलेगा, कह रहा नहीं खोलूंगा। और इसी समय थक कर बोलने लगा, कह रहा खोल यीशु जी उठा है, कह रहा खोल, कह रहा खोल, विश्वास कर यीशु जी उठा है। वो कह रहा मेरे बाप जा, कह रहा जा पादरी तू विश्वास कर न कर, मैं विश्वास कर चुका, यीशु जी उठा। हालेलुया, कह रहा मैं तो कर चुका। हालेलुया। परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी आज रात के बाद, आप कहेंगे यीशु जी उठा है। मैं एक नास्तिक आदमी था, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नहीं था। हरियाणा का जाट आदमी हूं, नहीं विश्वास करता जल्दी से। चमत्कार पर नमस्कार, हालेलुया करते हैं हम लोग, बोलो हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह सामने आया, मेरी कहानी यही है। मैंने एक बार पादरी, मेरे मोहल्ले में एक सुसमाचार सुनाता था, मुझे नहीं पता ये पादरी है, लेकिन उसने कहा, कहता कि इसके कुत्ते ने हमारे मशीन में टॉयलेट कर दिया है। मैंने कहा हैं? मैंने कहा फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं, कुत्ता ही तो है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको मारना है, मारना है। उसने ये नहीं बताया पादरी उसकी गलती है ये। और मैं तलवार लेकर चला गया उसको मारने के लिए। और जब मैं मारने के लिए गया, उस पादरी ने मुझे देखा, उसने कहा हमें कोई झगड़ा नहीं करना, हम प्रार्थना करेंगे। हमने कहा ठीक है कर लेना। पहले मैंने कहा मार खा लो हाँ, ऐसा गुस्से वाला था मैं। और उसके थोड़े दिनों के बाद मैंने किसी आदमी को गोली मार दी और मैं जेल चला गया। और उसके बाद मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए जेल में। यीशु मसीह ने कहा जा तू मेरा प्रचार करेगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। कह रहा बाहर जाएगा तू। दुख में था, तकलीफ में था, रोने लगा परमेश्वर के सामने। और मैं जेल से बाहर निकला, मैंने कहा यीशु जी उठा है। पता मैं सबसे पहले किसके दरवाजे पर गया? मैंने कहा यार यहाँ आसपास कोई चर्च है? कहते हाँ है। कहते वो पादरी यहाँ पर रहता है। जब मैं उसके गेट पे गया, वो मुझे देख के डर गया। कहता है, कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा यीशु जी उठा है
विश्वास नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे बैप्टिज्म दे। कहता हेलो ताऊ चाचे वाले सारे आ जाओ। कह रहे वो बंदा नहीं था जो तलवार लेके आया था, कह रहा 1.5 साल बाद हमारे घर आया और कह रहा कि बपतिस्मा दो। आपको पता है मैंने सुबह 4 बजे बड़ी नदी में जाकर बपतिस्मा लिया, सुबह 4 बजे। उसको बाद में तसल्ली हुआ ये वाकई प्रभु में आ गया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं जब कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, परमेश्वर कह रहा आपके सोचने का नजरिया आज रात बदल जाएगा। आज आमीन। लोग कह रहे हैं ईसाई है, ईसाई है, ईसाई है। अब कौन कहता है ईसाई है? मेरे पास लेकर आओ, दिखाओ नहीं बाइबल कहां लिखा इसमें ईसाई है। पंजाबी आंदी है मैनू, सड़ मत रीस कर। आपके सामने देखो इस बाइबल में मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। आपको पता है 5 रुपए से ज्यादा नहीं देता मैं किसी को। अगर मुझे आप ईसाई शब्द दिखा दो, इसमें एक भी ईसाई शब्द नहीं है, तो आप ईसाई कैसे बन गए? सारे बोले हालेलुया। आप ईसाई नहीं बने, आप क्रिश्चियन बने हो। हालेलुया। कहीं नहीं लिखा इंग्लिश के बाइबल में क्रिश्चियन। आप एक सच्चे मसीह बने हो। यस आमीन। मसीहत वो जो अपने दर्द को छुपाता है और तब भी धन्यवाद करता चला जाता है। मसीहत वो करे जो दूसरों का भला करता चला जाता है, अपना भला हो ना हो लेकिन दूसरे का इंतजार करता है। करें कि वो मसीहत वो करें कि जो सुबह उठकर सारे काम छोड़कर परमेश्वर के चरणों में बैठ जाता है। आज रात एक ओस स्वर्ग से पड़ेगी आपके ऊपर। आमीन। लाइट आएगी आपके ऊपर। आमीन। जमीन में बैठने वालों की तकदीर बदल जाएगी आज रात। आमीन। क्या विश्वास है आपको? यीशु जी उठा है। yes. पर ये वो चक्की औरत, उसको आवाज आती है मरियम को और कहती है, फिर आवाज आई मरियम, करें कि यीशु जी उठा है। विश्वास कर, स्मरण कर यीशु मसीह ने क्या कहा था तुझे कि वो गलील की पहाड़ी पर तुझे मिलेगा। और उसी समय वो विश्वास करती है और उसी समय यीशु मसीह उसको मिलता है। यीशु मसीह उसको मिलता है और उसी समय आवाज लगाता है। सबसे पहला दर्शन उसने मरियम को दिया। मैं कह रहा हूं कि स्मरण करो यीशु मसीह ने क्या कहा था आपको। कहता है कि विश्वास रखना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आंधी आए, तूफान आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर जाए करे, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं आज ईस्टर पर क्यों आया हूं। आपके सोचने का नजरिया गलत है, आपको नहीं पता। मैं हंस रहा हूं आपको देखकर, क्योंकि जितने लोग पीछे बैठे हैं ना वो थोड़े से बातें कर रहे होंगे कि चलो यार अभी फिर खाना कितनी देर में चालू होगा, लेकिन आपको नहीं पता। कह रहा जितने यहाँ पर बैठे हो, आप इस तंबू के अंदर हो, सबकी तकदीर आज रात बदलने वाला परमेश्वर। आमीन। काम मरे पड़े हैं, जी उठे आज। कह रहा है कि विश्वास करना, आज रात आपके काम जी उठेंगे। कह रहा है वो, कह रहा है कि धन वाली बरकतें जी उठेंगी। जो बिजनेस मरा पड़ा जी उठेगा आज। जो बच्चा पढ़ाई में फ्लॉप हो चुका जी उठेगा, फिर से उसका दिमाग जिएगा आज। जो बच्चा कोमा में है, जिसका दिमाग नहीं चलता, जो गूंगा बहरा है, मैं कह रहा हूं उसका सोचने का नजरिया बदलेगा आज रात। आमीन। जिसकी सेवकाई बंद होगी अब फिर से खुलेगी, जिएगी। आमीन। फिर से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले से ज्यादा कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं आज? कह रहा पहले अंदर विश्वास करना, यीशु जी उठा है। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के झटके मारो एक बार, बोलो यीशु मसीह जी उठा है। उतार दो इसका लिपस्टिक पाउडर सारा मेकअप शेकअप, बोलो जी उठा है यीशु मसीह आज। बोलो हालेलुया। देखो मेरे पीछे बोलो, लोग कहते हैं सुख है तो परेशानियां भी बहुत हैं। ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। देखो क्या कहते हैं लोग, सुख है तो परेशानियां भी बहुत हैं, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। हम क्या कहते हैं वो सुनो। करे हम कहते हैं अरे क्या हुआ, गम दे दिया तो उसकी मेहरबानियां भी हमारे लिए बहुत हैं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे क्या हो गया, दुख आ रहा, तकलीफ आ रहा, समस्या आ रही है, अरे उसको देखो कि उसकी मेहरबानियां भी दिन रात हमारे ऊपर बहुत है, बहुत है, बहुत है। चर्च करा विश्वास करना आपको। करा अगर अब्राहम 75 साल पहले छोड़ देता परमेश्वर को तो वो बाप ना बनता। करा उसने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा। आज आपको भरोसा रखना है। घर मिला नहीं मिला, ट्रैक्टर मिला नहीं मिला, झोटा मिला, बुग्गी मिली नहीं मिली, लेकिन ये 5 मिनट वाली प्रार्थना बंद कर दो। कहते मिलता नहीं है। प्रार्थना पता कैसे करते हैं? हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया सानू सानू परमेश्वर घर दे दे, सोना दे दे, चांदी दे, ट्रैक्टर दे दे, आमीन बहुत लंबा होता है गिटार वाला, आमीन। ये प्रार्थना है लोगों की, है ना? सोना दे दे, चांदी दे दे, घर दे दे, परमेश्वर नौकरी दे दे, बच्चा भी दे दे, घर भी दे दे, आमीन।
गिटार, उनको पता है कि पादरी ने सिखाया आमीन जोर से होना चाहिए। ये देखो गिटार वाली प्रार्थना, सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल की औरतें प्रार्थना करती है गवर्नमेंट जॉब वाली, बिड़ा गवर्नमेंट जॉब वाली औरतें कैसे प्रार्थना करती हैं? वो कहती हैं परमेश्वर आपको पता है मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, नर्स हूँ मैं, थोड़ा जल्दी है, ओके मैं कल मिलूंगी, गॉड ब्लेस यू, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आमीन। आप समझ में आ रहा कि नहीं? कह रहा है ये 5 मिनट की प्रार्थना करोगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपकी समझ में आया? यीशु मसीह उसके लिए जी उठा जिसके घुटने घंटों घंटों टिकते हैं। यीशु मसीह उसके लिए जी उठा जो हर संडे चर्च आना जानता है। यीशु उसके लिए जी उठा जो अपनी कमाई में से 10% देना जानता है। यीशु उसके लिए जी उठा जो फल लाना जानता है, जो सुसमाचार सुनाना जानता है। मरियम फल लाने वाली बनी। मरियम दौड़ी और जाकर कहने लगी, मरियम कहने लगी दौड़ते हुए, कहते यीशु जी उठा है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, कहा ना करो। लेकिन उसके बाद पतरस और यूहन्ना के सामने भी यीशु मसीह आ गया। आपका काम है सिर्फ बीज बोना, आपका काम है इन दिनों में ईस्टर पर जो लोग आज फैसला ले रहे हैं, हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लास्ट प्रार्थना कर रहा हूँ, और इसी समय अभी इसी समय आप मिराकल देखेंगे। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में मिराकल करेगा। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर कि मैं आज विश्वास कर चुका हूं कि तू सच में अंधों को टांग देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, मैंने जो मांगा आज मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से मेरा फ्यूचर, मेरी घर गाड़ी स्वभाव बदलेगा। जो तूने चमत्कार दिखाना चाहता है वो आज दिखाएगा मुझे यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं, बोलो मैं पवित्र आत्मा चमत्कार देखना चाहता हूं। तुम इस साल में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, तुम इस साल में अपनी चीजों को रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे, इकट्ठा करोगे। शैतान रोएगा आपकी आशीषों को देखकर, रोएगा इस साल। फिर से जो तुमने खो दिया वापिस पाओगे, वापिस पाओगे। आज ये ईस्टर के दिन भविष्यवाणी करता हूं, जैसे ही तुम घर जाओगे एक स्वर्गदूत, एक इंसान बनकर खड़ा होगा आपकी गवाही देने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए। आमीन बोलने वाले खरा। आप जब मोड़ पर, नुक्कड़ पर खड़े होंगे, आपको रास्ते में पैसे पड़े मिलेंगे आज के बाद। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यहां से जब निकलोगे आपको 100 का नोट, 500 का नोट, सुनो वो मेरा गिर गया उठा के दे देना। कितने लालची हैं देखो ना। मैंने कहा आप जब जाएंगे आपके किचन में मिराकल होगा। आप डब्बा खोलेंगे कोई मिलेगा, आप गेट खोलेंगे नोट मिलेंगे। असली नहीं होगा, असली में नकली नहीं होगा। आज करा समझ जाना, ये साइन होगा। आप कोर्ट में देखेंगे पैसे मिलेंगे, आप अपने बैग में देखेंगे, अपने पर्स में देखेंगे, आप अपने चीनी के डब्बे में देखेंगे, वहां भी होगा। जो चूहा आपने पकड़ने के लिए चूहादानी लगाई उसमें भी चूहा पैसे लिए पड़ा होगा। विश्वास करो आज रात कुछ होने वाला है। मेरा यीशु तेरे लिए जी उठा है। अपने पड़ोसी को बोला तेरे लिए जी उठा है। मिराकल करना उसके लिए देर नहीं है। कर आपकी किडनियों में, आपके लीवर में जो ताकत नहीं है, परमेश्वर आज रात ताकत बख्शेगा, ताकत। आमीन। मैं देख रहा हूं ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा प्रचार करते हुए, कह रहा जिसकी रिपोर्ट है, जो बीमार लोग हैं देख लेना, कह रहा आपकी किडनियां फिर से परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है ताकत पा रही है, ताकत। आपका लीवर जवान हो रहा है। आप डॉक्टर को दिखाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होंगी यीशु मसीह के नाम में। ये मैंने नहीं, यीशु ने किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं। अभी मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया, अभी लोग चंगे हो गए धड़ाधड़। आप 5 मिनट के बाद देखेंगे चंगे हो रहे हैं। जो रुमाल आपके पास अपने सिर पर रख लो, आज नीचे बैठ कर रखो, खड़े मत हो। मैं कह रहा हूं कि खड़े मत हो, नीचे बैठो। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, आज मुझे देखने दो। मरियम के पास यीशु मसीह आया और उसने कहा, कह रहा कि देख, कह रहा जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे मैंने उनके मुंह पर ताले लगा दिए, मैं जी उठाऊं। और कह रहा कि जो मैंने वादा किया था पूरा कर दिया। कह रहा सुन, कह रहा एक बार यीशु मसीह ने वादा पूरा कर दिया कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह एक बार और, जो लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जिनको अंदर यीशु मसीह जी उठा है, उनके लिए दोबारा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। आमीन। जो पहले पूरा किया वो फिर भी करेगा। यस। कहता है उन्होंने वादा पूरा कर दिया है, हमें पाक रूह से भर दिया गया। अपनी आंखें बंद करके कहो आज चंगाई मिलेगी। आज तूने वादा पूरा कर दिया है,
वो खुश होता है, इस लाइन से खुश होता है मेरा परमेश्वर। आओ अपने मुंह से आज अंगीकार करो, आज नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ, नीचे। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से शिफा पाई है, 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 तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई पवित्र आत्मा यहाँ है, जाओ जाओ, ब्लेस हो जाओ उस मसीह के नाम में। छू ले आज पवित्र आत्मा, पीछे तक छू ले आज, बंधन टूट जाए, करते जाए, शराब टूट जाए, पत्थरियां जाए, रसोलियां जाए, रसोलियां जाए इस मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद होते चले जाओगे अभी। पत्थरियां जाए, किडनियां चंगी हो जाए, शुगर जाए, यूरिक एसिड जाए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं कर्जे उतर जाए, आज कोमा में से बाहर आ जाए। मैं देख रहा हूं किसी के सिर में क्लाउड है, इसी समय पीछे तक रुमाल घुमाया, अपने सिर पर रुमाल रखो, शाबाश। कपड़ा रखो नहीं तो हाथ रखो अपना, और इसी समय पवित्र आत्मा इस हाथ पर, इस कपड़े पर उस अभिषेक को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आंखों के चश्मे उतर जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, यूरिन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, घुटने नए हो जाए, आज से कमर की हड्डियां चंगी हो जाएं। इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। करा आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। अभी सुनो, अभी बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई गूंगे बोलने लगे हैं। यार प्लीज आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, बैठो, मुझे लोगों को देखना है। अभी बैठो आप स्क्रीन पर, बेटे अभी बैठो, जब मैं स्टेज पर जाऊंगा फिर खड़े होना। बैठो, आपकी चंगाई में रुकावट मत बनो, अपनी चंगाई में रुकावट मत बनो। अभी 5-5 मिनट में आप देखो, जो काम आप नहीं कर सकते थे वो करके देखना। आपकी बाजू में कोई गूंगा है, मुंह में उंगली डाल दो उसके, कोई बहरा है पीछे, उसके कानों पर उंगली डालो। रुमाल रखो, जिस हिस्से पर आप बीमार हैं रुमाल में अभिषेक आ गया है, रुमाल रखो अपनी छाती पर, अपनी चेस्ट पर, गिल्टी है, गांठे, जहां पर भी आपको दर्द होता है रखो, अपने पेट पर रखो, अपने सिर पर रखो, 2 जगह पर जरूर रखो। और इसी समय पवित्र आत्मा मेरा इकल कर रहा है, बाला बादशाह बाला बाबा बाबा। ऐसे मैं देख रहा हूं किसी को, कोई ऐसे बुंडरी, हाँ ऐसे कुछ लोग हैं, किसी का नाम है फैनी, बुंडरी, सुनो, हाँ। और इसी समय प्रभु का आत्मा चंगा कर रहा है, बहुत सारे लोगों को छोड़ने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग व्हील चेयर से आजाद हो रहे हैं, गवाहियां लेने के लिए बीच में घुस जाए, तेरी जैकेट पैकेट सारी उतार दूंगा मैं, समझ गया। और इसी समय आपके बीच में आएंगे, अभी इसी समय आप देखोगे, मैं सिर्फ 1-2 भविष्यवाणी की पर्ची पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसके पास है पर्ची, दिखाओ, शाबाश। कहाँ है पढ़े हम? नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ऐसे खोलो, बस खोलो। हाँ क्या पढ़े? इस पे लिखा हुआ है, सुनो आपको बता रहा हूँ, इस पे लिखा है, सुनो देखो क्या लिखा है, सुनो। इस पे नीचे लिखा है, ऊपर आज्ञा है, वचन है, नीचे लिखा है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, इस साल में तेरी 3 बड़ी गवाहियां बनेंगी यीशु मसीह के नाम में। इसमें खुद लिखा है, खुद पढ़ना है, मैं क्या बताऊं, ये देख लिखा है, स्क्रीन पर देखो, नीचे लिखा है, भविष्यवाणी लिखा कि नीचे, चश्मे का नंबर कितना बड़ा है, खड़ी हो। आपका काम और नाम ऊंचा होगा। सुनो, काम का मतलब जो काम के लिए आप ट्राई कर रहे हो, क्या ट्राई कर रहे हो, क्या ट्राई कर रहे हो? मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पापा।
काम लग गया यीशु मसीह के नाम। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, बसा 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 बसा। एक्चुअली मेरी वाइफ देख रही लाइव, एक्चुअली लाइव में मुझे कोई देख रहा है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर, क्या करूं, इसमें लिखा है तो मनपड़ हो गया है। तेरी सेम है, तेरे घर में गवर्नमेंट जॉब आ रही है, पकड़। आपको घर जाके पढ़ना है। कौन है लड़की? हाँ, स्टैंड अप। हालेलुया। कहाँ से है तू? चंडीगढ़ से। कहाँ आई है तू? ये पापा परमेश्वर के भवन में। क्यों आई है? मुझे आपसे प्यार है, मुझे यीशु से प्यार है। पापा आई लव यू, ये दिल में बात थी, आज मैंने बोल दी। आई लव यू पापा। इधर खड़ी हो कैमरे के साथ, देखो ये आई हेट यू, बट पापा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पापा। हाँ, पापा तो आई लव यू बोल सकते हैं पापा को, ठीक है। तू भविष्यवाणी करेगी। यस आमीन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु बोल रहे हैं। यस आमीन। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मेरा पता ना साफ कर दियो। मतलब भविष्यवाणी के ड्रीम आया करेंगे आपको। यस आमीन। क्या सोचा है तूने कभी ऐसे? नहीं। सोच ले आज से। पापा एक बारी मैं सुनना चाहती हूँ, आप भी बोल दो, आप मुझसे प्यार करते हो। एक बारी हाँ, पापा अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं सब मसीह लोगों से प्यार करता हूँ। बेटियों से प्यार करते हैं। हाँ, बेटी है तो मेरी प्यार करता हूँ। यस आमीन। हाँ, बैठ जाए, शाबाश। सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हाँ, और उसी समय आप आशीष में बदलेंगे। आपकी ये भविष्यवाणी इसके ऊपर लिखी है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो अनपढ़ है उसकी पढ़ देना भाई साहब। अपने पड़ोसी खुद पढ़ो, नीचे लिखी है भविष्यवाणी, आपके नीचे लिखिए आप परमेश्वर इस साल में आपको कहीं से भी घुमाकर उस बात को पूरा करेगा। आमीन। समझ रहे हैं? पूरा करेगा। और कई लोगों की निकलेगी बेटा होगा, और कई लोग कहेंगे मैं तो अभी कुंवारा हूं, बेटा क्यों होगा? वो जब भी शादी होगी बेटा होगा ही होगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर पूरी करेगा। बोल हालेलुया। हाँ, तैयार हो जाए। मैं से देख रहा हूँ कोई, हाँ, जो भी कोई व्हील चेयर पर है, डंडे हैं, अभी इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ बहुत सारे लोग छुटकारा पा रहे हैं। आज बंधन टूट रहे हैं। आज गुड ईस्टर के दिन एक भविष्यवाणी सबके लिए। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इस मिट्टी पर, अभी 5 मिनट के बाद आपके बहुत बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे। इसी समय प्रभु का आत्मा छुए। हाँ, फिर से अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा। कौन कौन अभिषेक चाहता है? इधर लग नहीं रहा मुझे। उधर चाहते हैं? अभिषेक जब आता है एक व्यक्ति करोड़पति हो जाता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, कर्जे खत्म हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं? सुनो, पहले मैं जिधर करूंगा। हाँ, सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।